श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री लिंग महापुराण 81वां अध्याय। विविध मासों में किए जाने वाले पशुपाश विमोचक लिंग व्रत का विधान तथा उसका महात्म्य। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, आपने पशुपाश से मुक्त करने वाले इस व्रत को बता दिया। पूर्व काल में देवताओं ने लिंग संबंधी पशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, अतः आपने पहले इसके विषय में जैसा भी श्रवण किया था उसे हम लोगों को बताइए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में सनत कुमार ने इस संबंध में शिलाद पुत्र नंदी से आदर पूर्वक पूछा था। तब नंदी ने उनसे जो बात कही थी वही मैं भी आप लोगों को संक्षेप में बताता हूँ। देवताओं, दैत्यों, सिद्धों, गंधर्वों, चारणों तथा महाभाग्यवान मुनियों ने पशुपाश से मुक्त करने वाले इस अत्युत्तम द्वादश लिंग नामक व्रत को किया था। यह भोग सुख प्रदान करने वाला, योग देने वाला, मनोरथ पूर्ण करने वाला, मुक्ति देने वाला, शिव से सदा अवियोग कराने वाला, पुण्य देने वाला, भक्तों के भय का नाश करने वाला, 6 अंगों सहित वेदों का मंथन करके उन शिव के द्वारा निर्मित समस्त दानों में उत्तम, 10,000 अश्वमेघ यज्ञ से अधिक पुण्य देने वाला, सभी मंगल प्रदान करने वाला, पवित्र, समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों को मोक्ष देने वाला, सभी रोगों को नष्ट करने वाला तथा सभी ज्वरों का विनाश करने वाला है। इसे पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं ने किया था। हे विप्रेंद्रों, एक विशाल लिंग बनाकर इसे चंदन मिश्रित जल से स्नान कराकर चैत्र महीने से प्रारंभ करके इस शिवलिंग व्रत को करना चाहिए। केसर की कर्णिका से युक्त 9 रत्नों से जड़ित तथा 8 दलों वाले एक सुंदर स्वर्णमय कमल की रचना करके उसकी कर्णिका में विधि के अनुसार वेदी युक्त स्फटिक के लिंग की स्थापना करनी चाहिए। हे सुवर्तों, उसमें भक्ति पूर्वक विधि के अनुसार बिल्व पत्र से 1000 श्वेत लाल नीले कमलों से, श्वेत मदार के कर्णिकारों से, कनेल पुष्पों से, कुर्बक पुष्पों से तथा अन्य उपलब्ध पुष्पों से रुद्र गायत्री मंत्र द्वारा इस लिंग का अर्चन करना चाहिए। हे उत्तम द्विजों, गंध, धूप, दीप, निराजन आदि मंगल उपचारों से लिंग मूर्ति महेश्वर का पूजन करके अघोर मंत्र से दक्षिण भाग में अगरु देना चाहिए। सगोजात मंत्र से पश्चिम भाग में दिव्य मनः शिला और वामदेव मंत्र से उत्तर भाग में चंदन अर्पित करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, तत्पुरुष मंत्र से पूर्व भाग में हरिताल प्रदान करना चाहिए। हे विप्रों, श्वेत अगरू से तथा कृष्ण अगरू से उत्पन्न धूप, सुगंधित तथा उत्तम गूगल धूप और सितार नामक धूप भक्ति पूर्वक महेश्वर को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात महाचरु को नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए अथवा अडाक परिमाण में अन्न निवेदित करना चाहिए। हे विप्रों, मैंने आप लोगों को यह पुण्यदायक शिवलिंग महाव्रत बता दिया। यह सभी महीनों में सामान्य शिवलिंग व्रत है। अब मैं विशेष का वर्णन करता हूँ। हे विप्रेंद्रों, वैशाख में वज्र हीरा निर्मित लिंग, ज्येष्ठ में मरकत निर्मित लिंग, आषाढ़ में मोती से निर्मित लिंग, सावन में नीलमणि से निर्मित लिंग, भाद्रपद मास में पद्मराग से निर्मित सुंदर लिंग, अश्विन कवार में गोमेद से निर्मित शुभ लिंग, कार्तिक में
प्रवाल मूंगा से निर्मित लिंग, मार्गशीर्ष अघन में वेडरयू से निर्मित लिंग, पोष में पुष्यराग पुखराज से निर्मित लिंग, माघ में सूर्यकांत मणि से निर्मित लिंग तथा फाल्गुन में स्फटिक से निर्मित लिंग का यजन करना चाहिए। सभी महीनों में स्वर्ण में एक कमल बनाने का विधान है। स्वर्ण के अभाव में चांदी का कमल बनाना चाहिए। रत्नों के अभाव में सोने अथवा चांदी से निर्माण करना चाहिए। चांदी के भी अभाव में तांबे अथवा लोहे से बनाना चाहिए। वेदी सहित पाषाण का अथवा काष्ठ का अथवा मिट्टी का सर्वगंधमय लिंग बनाए अथवा क्षणिक लिंग की रचना करें। हेमंत ऋतु में बिल्व पत्र से महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। सभी महीनों में एक स्वर्णमय कमल बनाना चाहिए अथवा स्वर्ण की कर्णिका युक्त चांदी का उत्तम कमल बनाना चाहिए। और चांदी के अभाव में बिल्व पत्रों से ही शिव का पूजन करना चाहिए। हजार कमलों के अभाव में उसके आधे से ही पूजन करना चाहिए अथवा उसके भी आधे से अथवा कम से कम 108 कमलों से रुद्र का पूजन करना चाहिए। बिल्व पत्र में सर्व लक्षण युक्त देवी लक्ष्मी, नीलोत्पल में साक्षात अंबिका और उत्पल में स्वयं षडानन विराजमान रहते हैं। सभी देवताओं के स्वामी महादेव शिव पद्म में निवास करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को पूरे प्रयत्न से बिल्व पत्र का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए और नीलोत्पल, उत्पल तथा विशेषकर कमल का त्याग नहीं करना चाहिए। पद्म सभी को वश में करने वाला होता है और मन शिला सभी सिद्धियों को देने वाली होती है। कृष्ण अगरु से उत्पन्न धूप सभी पापों को हरने वाला, गूगल आदि के दीपों का निवेदन सभी रोगों का श्रय करने वाला, चंदन सभी सिद्धियों को देने वाला और सुगंधित धूप सभी कामनाओं तथा अर्थों का साधक है। श्वेत अगरु तथा कृष्ण अगरु से बनाया हुआ धूप और सौम्य सितारी नामक धूप साक्षात निर्वाण सिद्धि प्रदान करने वाला है। श्वेत मदार के पुष्पों में साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा निवास करते हैं और कर्णिकार के पुष्प में साक्षात देवी मेधा निवास करती हैं। करवीर के पुष्पों में गणाध्यक्ष, बक पुष्पों में स्वयं नारायण और सभी सुगंधित पुष्पों में भगवती पार्वती विराजमान है। अतः यथोपलब्ध इन पुष्पों से तथा शुभ पुष्प, धूप, दीप आदि से भक्ति पूर्वक अपने वित्त समर्थ के अनुसार देव देवेश शिव की ही पूजा करनी चाहिए। तदंतर भक्ति पूर्वक पयास तथा महाचरु निवेदित करें और घृत युक्त व्यंजनों सहित तथा अन्य द्रव्य युक्त शुद्ध अन्न अथवा मूंगे का अन्न एक आड़क 4 प्रस्थ अथवा उसका आधा समर्पित करें। पुनः चामर और ताल व्रत ताड़ का पंखा उन्हें भक्ति पूर्वक निवेदित करें। इसी प्रकार न्याय पूर्वक अर्जित किए गए अनेक प्रकार के पवित्र पूजा योग्य उपहारों को जल से प्रोक्षित करके भक्ति युक्त चित्त से भगवान रुद्र को समर्पित करें। जीतने की इच्छा वाले विष्णु ने सभी देवताओं की स्थिति के लिए क्षीर सागर से सारा अमृत खींचकर साक्षात अन्न के भीतर स्थापित कर दिया। प्राणियों को अन्नदान करने से शिव जी के प्रति अनुराग हो जाता है। अतः
अन्न से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अन्न में प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं। उपहार में तुष्टि विद्यमान रहती है। पंखे में स्वयं वायुदेव वास करते हैं। महादेव सभी वस्तुओं में विराजमान रहते हैं। जल देवता वरुण सुगंधित जल में विद्यमान हैं। पीठ वेदी में महत आदि के साक्षात महत आदि के साथ साक्षात देवी प्रकृति विराजमान है। अतः प्रत्येक महीने विधि के अनुसार भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए पूर्णिमा को व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत में सत्य, शुद्धता, दया, शांति, संतोष तथा दानशीलता का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा अथवा अमावस्या के दिन उपवास करना चाहिए। वर्ष के अंत में गोदान तथा विशेष रूप से वर्षो उत्सर्ग करना चाहिए। वेद के परिगामी श्रोत्रिय ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। पूजा किए गए इस शिवलिंग को सभी सामग्रियों सहित शिव क्षेत्र में स्थापित कर देना चाहिए अथवा ब्राह्मण को समर्पित कर देना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो इस प्रकार सभी मासों में शिवलिंग महाव्रत को करता है वही तप करने वालों में श्रेष्ठ है और वह करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान तथा रत्नों से सुशोभित विमानों से शिवलोक पहुंचकर वहां से कभी भी इस लोक में वापस नहीं आता। अथवा जो एक महीने भी इस प्रकार इस उत्तम व्रत को करता है वह शिवलोक प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा सांसारिक भोगों में आसक्त चित्त वाला व्यक्ति एक वर्ष तक यदि इस प्रकार करे तो वह जिन जिन कामनाओं को मन में संचित कर किए रहता है उनको प्राप्त करके शिवलोक जाता है। आसक्त मनुष्य भी इसे करके देवत्व, पितृत्व, इंद्रत्व तथा गणाधिपतित्व प्राप्त कर लेता है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, भोग चाहने वाला भोग प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है और आयु की कामना करने वाला दीर्घ आयु प्राप्त करता है। जिन जिन कामनाओं का मनुष्य चिंतन करता है उनको एक मास के ही व्रत से प्राप्त करके इस लोक में आनंदित रहता है और अंत में वह रुद्रत्व प्राप्त करता है। विश्व का सृजन करने वाले शिव ने देवताओं, असुरों, सिद्धों, मनुष्यों तथा विद्याधरों के हित के लिए इस परम पवित्र, परम रहस्यमय एवं उत्तम व्रत की सृष्टि की है। इस प्रकार विधि पूर्वक ईश्वर की पूजा करके सेवकों तथा पुत्रों के साथ सिर झुकाकर प्रणाम करके प्रयत्न पूर्वक शिव की प्रदक्षिणा करके व्योपवन नामक सत्व का जप करना चाहिए। पूर्व काल में विश्व की रचना करने वाले महानुभाव देव पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ तीनों लोकों के हित के लिए इस महामूल्यवान सत्व को बनाया था। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में पशुपाश विमोचन लिंग पूजादि कथन नामक 81वां अध्याय पूर्ण हुआ। 22वां अध्याय सभी पापों का उच्छेदक तथा शिव सायुज्य प्रदान करने वाला व्योपनस्तव और उसके पाठ का फल। सुत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले मंगलमय व्योपनस्तव को बताऊंगा। इसे नंदी के मुख से सुनकर महात्मा सनत कुमार ने व्यास जी को बताया और उनसे परम आदर पूर्वक मैंने सुना। कल्याणकारी, शुद्ध, निर्मल, यशस्वी, दुष्टों का नाश करने वाले सर्वभव तथा परमात्मा को नमस्कार है। 5 मुखों वाले, 10 भुजाओं वाले, 15 नेत्रों से युक्त, शुद्ध स्फटिक के सदृश कांतिमान, सभी आभूषणों से विभूषित, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, शांत, सबसे ऊपर प्रतिष्ठित तथा
पद्मासन पर स्थित उमा सहित भगवान शिव पाप को शीघ्र दूर करें। ईशान तत्पुरुष अघोर सगो जात तथा भगवान वामदेव पाप को शीघ्र दूर करे। वे अनंत सर्वविघ्नेश सर्वविघेश सर्वज्ञ सर्वद प्रभु तथा शिव ध्यान संपन्न मेरे पाप को दूर करे। वे सूक्ष्म सुरासुरेशान विश्वेश गण पूजित तथा विश्व ध्यानिक संपन्न मेरे पाप को दूर करे। वे शिवोत्तम महापूज शिव ध्यान परायण सर्वग सर्वग सर्वद तथा शांत मेरे पाप को दूर करे। वे एकाक्ष भगवान ईश शिवार्चन परायण तथा शिव ध्यानिक संपन्न सदा मेरे पाप को दूर करे। वे त्रिमूर्ति भगवान ईश शिव भक्ति प्रबोधक तथा शिव ध्यानिक संपन्न मेरे पाप को दूर करे। वे श्रीकंठ श्रीपति श्रीमान सदा शिव ध्यानरत तथा शिवार्चन रत मेरे पाप को दूर करे। वे शिखंडी भगवान शांत शव भस्मानुलेपन शिवार्च नरत तथा श्रीमान मेरे पाप को दूर करें। जो तीनों लोकों द्वारा नमस्कृत उल्का के आकार वाली सनातनी देवी दक्ष कन्या महादेवी गौरी हिमालय पुत्री कल्याणमयी एक पर्णा अग्रजा सौम्या एक पाटला अपर्णा वरदायिनी वरदान करने में सदा तत्पर उमा असुरों का संहार करने वाली साक्षात कौशिकी कपर्दनी खड़वांग धारण करने वाली दिव्य हाथ के अग्र भाग में वृक्ष का पल्लव धारण करने वाली नेग में सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र अध्याय 27 से 37 तक के छोटे शिशुओं में जो रोग होते हैं उन्हें ग्रहों से उत्पन्न बताया गया है। स्कंद ग्रह स्कंद परास्पर शकुनी रेवती पूतना अंधपूतना शीतपूतना मुख मंडिका और नेग में पितृग्रह ये 9 ग्रह बताए गए हैं। इन 9 ग्रहों से पीड़ित बालक के लक्षण अलग अलग होते हैं। लक्षणों के आधार पर यह ज्ञान होता है कि बालक अमुक ग्रह से पीड़ित है। नेगम ग्रह से पीड़ित बालक के मुख से झाग गिरता है। वह हर समय बेचैन रहता है तथा ऊपर की ओर देखता हुआ बराबर रोता है। ज्वर से पीड़ित रहता है, उसके शरीर में वसा के समान गंध आती है, वह बार बार बेहोश हो जाता है इत्यादि। सुश्रुत संहिता में इन अरिष्टकारी बाल ग्रहों की चिकित्सा भी बताई गई है और इन ग्रहों के स्वामी स्कंद ग्रह से प्रार्थना की गई है कि मेरा बच्चा वेदना और रोग से शीघ्र कष्ट मुक्त हो स्वस्थ हो जाए। निरुजो निर्विकारश्व शिशु मृदे जयंताम दुर्तम ये सभी ग्रह दिव्य तथा ऐश्वर्यशाली हैं। कृतिका पार्वती अग्नि तथा महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय की रक्षा के लिए इन्हें उत्पन्न किया है। निगमय को पार्वती का पुत्र बताया गया है, उसका मुख भेड़ के समान है। नेगमय आदि चारों दिव्य पुत्रों से घिरी हुई मैना की पुत्री जल से उत्पन्न कमल के समान नेत्रों वाली शोक रहित महात्मा नंदी की अम्बा माता शुभावती की सखी शांत स्वभाव वाली पंचचूड़ा वर प्रदान करने वाली सभी प्राणियों की सृष्टि के लिए प्रकृति के स्वरूप को प्राप्त अव्यय शाश्वत महत आदि 23 तत्वों से संपन्न लक्ष्मी आदि शक्तियों से सदा नमस्कृत नंदनंदिनी महादेवी मनोन्मनी मायामयी अलंकरण से प्रीति करने वाली अपनी माया से ब्रह्मा आदि तथा चराचर सहित संपूर्ण
जगत को शुद्ध एवं मोहित करने वाली, योगियों के हृदय में सर्वदा विराजमान, संसार में एक तथा अनेक रूपों में स्थित, नील कमल के समान नेत्रों वाली, गणेश्वरों, ब्रह्मा, इंद्र, यम, कुबेर आदि सभी देवताओं के द्वारा परम भक्ति से नित्य स्तुत होने वाली, उनके द्वारा स्तुत होकर उनकी माता के रूप में सभी विपत्तियों का नाश करने वाली, भक्तों के कष्टों का हरण करने वाली, भव्य संसारिक भावों को नष्ट करने वाली, दिव्य और बिना प्रयास के भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। वे साक्षात महादेवी मेरे पाप को शीघ्र दूर करें। जो सभी गणों के ईश शंभु के मुख से निकले हुए शिवार्चन में लीन तथा श्री युक्त चंड हैं, वे मेरे पाप को दूर करें। शालंकायन के पुत्र, हल मार्ग से उत्पन्न ऐश्वर्यशाली, मरुतों के जामाता, देवता, सभी भूतों के महेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वद्रष्टा, सर्वेश्वर के समान प्रभुत्व संपन्न नारायण, इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि देवताओं, सिद्धों, यक्षों, गंधर्वों, भूतों का सृजन करने वालों, उर्गों, ऋषियों, महात्मा, ब्रह्मा के द्वारा स्तुत तीनों लोकों के स्वामी, मुनियों के हृदय में विराजमान तथा सबके द्वारा सर्वदा पूजित नंदी मेरे पाप को दूर करे। महातेजस्वी, दूसरे महादेव सदृश, श्री युक्त तथा शिव के अर्चन में लीन महाकाय मेरे पाप को दूर करे। जो मेरु, मंदर, कैलाश की चोटियों का भेदन करने वाले हैं, जो ऐरावत आदि दिव्य दिग्गजों से सम्यक पूजित हैं, सातों पाताल जिनके पैर हैं, सातों द्वीप जिनके उरु तथा जंगा है, सातों समुद्र जिनके अंकुश हैं, सभी तीर्थ जिनके उदर हैं, जो कल्याणकारी हैं, आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं, चंद्र, सूर्य तथा अग्नि जिनके नेत्र हैं, जिन्होंने असुर रूपी महावृक्ष को काट डाला है, जो ब्रह्म विद्या से परम उत्कट हैं, अपनी चित्तवृत्ति को रोक कर दिव्य तथा योग पाश से समन्वित ब्रह्मा आदि महावतों के द्वारा जो हृदय कमल रूपी स्तंभ के आबद्ध किए गए हैं, जो गजराज के समान मुख वाले हैं, जो साक्षात करोड़ों गणों से घिरे हुए हैं, तथा जो एकमात्र शिव ध्यान में लीन है, वे गजानन मेरे पाप को दूर करें। जो पिंगल वर्ण के नेत्र वाले, भस्म को ग्रहण करने वाले, विशिष्ट विशिष्ट देह युक्त, शिवार्चन में लीन तथा ऐश्वर्य संपन्न हैं, वे भृंगिश मेरे पाप को दूर करें। जो अपने चार शरीरों से सर्वदा सभी असुरों का संहार करने वाले, शक्तिधर, शांत स्वभाव, सेनानी, मयूर वाहन वाले, देव सेना के सेनापति तथा श्री संपन्न हैं, वे स्कंद मेरे पाप को दूर करें। शिवार्चन में सदा संलग्न भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम तथा महादेव, परमेष्टि, सदा शिव, ये मूर्तियां मेरे पाप को दूर करें। महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नील लोहित, ईशान, विजय, भीम, देव, भवोद्भव, कपाली तथा ईश, ये रुद्र के अंश से उत्पन्न हैं, अतः इन्हें रुद्र भी ही जानना चाहिए। शिव को प्रणाम करने में तत्पर ये रुद्र मेरे पाप को दूर करें। विकीर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, लोक साक्षी, त्रिविक्रम, आदित्य, सूर्य, अंशुमान तथा दिवाकर, ये 12 आदित्य मेरे पाप को दूर करें।
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य तथा आत्मा, ये शिव जी की मूर्तियां कही गई हैं। ये मेरे पाप को दूर करे और मेरे भय का नाश करे। इंद्र, पावक, यम, नेत्रिति, वरुण, वायु, सोम, ईशान, भगवान हरि तथा शिव ध्यान में लीन प्रभु ब्रह्मा, ये मेरे द्वारा मन तथा कर्म से किए गए पाप को दूर करे। नभस्वान, स्पर्शन, वायु, अनिल, मारुत, प्राण, प्राणेश और जीवेश, ये सब शिव भाषित तथा शिवार्चन परायण मारुत मेरे पाप को दूर करे। खेचरी, वसुचारी, ब्रहोश, ब्रह्म, ब्रह्मदी, सुषेण, शाश्वत, पुष्ट, सुपुष्ट, महाबल, ये चारण जो शंभु की पूजा से उत्पन्न पवित्र हैं, मेरे द्वारा किए गए समस्त पाप को, दोष को दूर करे। मंत्रज्ञ, मंत्रविद, प्राज्ञ, मंत्रराट, सिद्ध पूजित, सिद्धवत और परम सिद्ध, ये सभी सप्त सिद्ध गण जो सभी सिद्धियों के प्रदाता तथा शिव के चरणों के उपासक हैं, मेरे पाप को दूर करे। यक्ष, यक्षेश, धनद, जृंभक, मणिभद्रक, पूर्ण भद्रेश्वर, माली, क्षिति कुंडली और नरेंद्र, ये यक्षों के स्वामी मेरे पाप को दूर करें। शिव के प्रणाम में रत तथा शिव के शरीर के आभूषण स्वरूप अनंत, कुलिक, वासुकी, तक्षक, करकोटक, महापद्म, शंखपाल और महाबल मेरे पाप को तथा स्थावर जगम विष को दूर करे। शिव को प्रणाम करने में तल्लीन वीणाज्ञ, किन्नर, सुरेश, सुरसेन, प्रमर्दन, अतिशय, सप्रयोगी और गणितज्ञ गीतज्ञ, ये किन्नर गण मेरे पाप को दूर करे। विद्याधर, विबुद्ध, विद्या राशि, विंदावर, विबुद्ध, विबोध, श्रीमान, कृतज्ञ और महायश, ये सभी शिव ध्यान परायण विद्याधर महादेव की कृपा से मेरे घोर पाप को दूर करे। वामदेवी, महाजंब, काल नेमी, महाबल, सुग्रीव, मर्दक, पिंगल, देवमर्दन, प्रहलाद, अनुराग, सनहाद, बाल बाष्कल द्रव्य, जंब, कुंभ, मायावी, कार्तवीर्य, कृतंजय, ये महादेव परायण महात्मा असुर मेरे घोर भय तथा आसुरी भाव को दूर करे। गुरुत्मान, खगति, पक्षीराट, नागमर्दन, नाग शत्रु, हिरण्यांग, वेंतेय, प्रभंजन, नागाक्षी, विषनाश, विष्णु वाहन, ये स्वर्ण के रंग वाले तथा अनेक विध आभूषणों से युक्त विष्णु वाहन गरुड़ मेरे पाप को दूर करे। अगस्त्य, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु, काश्यप, नारद, दधीच, च्यवन, उपमन्यु, ये तथा अन्य शिव भक्त और शिवार्चन परायण समस्त ऋषि मेरे पाप को दूर करें। शिव के ध्यान में तल्लीन रहने वाले पिता, पितामह, पर पितामह, अग्निश्वात, बृहस्पति तथा मातामह आदि मेरे भय तथा पाप को दूर करे। लक्ष्मी, धरणी, गायत्री, सरस्वती, दुर्गा, उषा, शची तथा ज्येष्ठा, ये देव पूजित माताएं, देवताओं की माताएं, गणों की माताएं, भूतों की माताएं तथा अन्य जो भी गण माताएं जहां कहीं भी हों, वे सब देव देव शिव के अनुग्रह से मेरे पाप को दूर करें। अत्यंत भक्ति युक्त होकर शिव के लिए नित्य तांडव नृत्य करने वाली तथा शिवार्चन में रत रहने वाली उर्वशी, मेनका, रंभा, रति, तिलोत्मा, सुमुखी, दुर्मुखी, कामुकी, कामवर्धनी, ये तथा सभी लोकों की अन्य दिव्य अप्सराएं और देवियां मेरे पाप को दूर करें।
शिव का अर्चन करने वाले सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनेश्चर, राहु तथा केतु मेरे घोर भय तथा ग्रह कष्ट का निवारण करें। मेष, वृक्ष, मिथुन, शुभ, कर्क, सिंह, कन्या, विशद, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन ये 12 शिव पूजा परायण राशियां महेश्वर की कृपा से मेरे भय तथा पाप को दूर करे। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, श्री युक्त, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, महाभाग, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिक्षा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद तथा रेवती ये देवियां निरंतर मेरे पाप को दूर करें। ज्वर, कंबोदर, शंकुकर्ण, महाबल, महाकर्ण, प्रभात, महाभूत प्रमर्दन, शैनजीत, शिवदूत ये प्रीति वर्धक प्रमथगण और करोड़ों करोड़ों भूतों सहित माताएं महादेव की कृपा से मेरे भय तथा पाप को सर्वदा दूर करे। जो एकमात्र शिव के ध्यान में तल्लीन, हिमालय से प्रादुर्भूत गंगा के जल के समान पाप नाशक, कंद पुष्प तथा चंद्रमा के समान आकार वाले कुंद पुष्पों तथा इंदु को भूषण के रूप में धारण करने वाले बड़वानल के शत्रु बड़वा के मुख का भेदन करने वाले हैं। 4 पैरों वाले क्षीर सागर के समान पांडुर वर्ण वाले रुद्रों तथा गणेश्वरों के साथ सदा रुद्र लोक में रहने वाले, विश्व को धारण करने वाले, संपूर्ण जगत के पिता नंदा आदि माताओं से सदा घिरे हुए, यज्ञ का नाश करने वाले तथा शिवार्चन परायण हैं वे वृषेंद्र मेरे पाप को सदा दूर करें। रुद्रलोक में स्थित जगत जननी गंगा माता मेरे पाप को दूर करे। जो शिव भक्त नंदा नामक गौ है वे मेरे पाप को दूर करें। भद्र पद वाली शिवलोक में स्थित गायों की माता महाभाग्यशालिनी जो देवी भद्रा नामक गौ है वे मेरे पाप को दूर करें। सब प्रकार से कल्याण करने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली तथा सदा रुद्र पूजा में लीन रहने वाली वे सुरभि नामक गौ मेरे पाप को दूर करे। शील से संपन्न, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, शिव भक्त तथा नित्य शिवलोक में रहने वाली वे सुशीला नामक गौ मेरे पाप को दूर करे। वेदों तथा शास्त्रों के अर्थ तथा तत्व के ज्ञाता, समस्त कार्यों का चिंतन करने वाले, सभी गुणों से संपन्न सर्वदेवेश्वर शिव के पुत्र, जय श्रेष्ठ सर्वेश्वर सौम्य साक्षात महाविष्णु के विग्रह स्वरूप, देवताओं के सेनापति, गंभीरता से युक्त, यज्ञ को विनष्ट करने वाले, ऐरावत हाथी पर सवार, काले तथा घुंघराले केश वाले, कृष्ण वर्ण के अंग वाले, लाल नेत्रों वाले, चंद्रमा तथा सर्प के आभूषण वाले, भूतों प्रेतों पिशाचों तथा कुष्मांडों से घिरे हुए और शिवार्चन में तल्लीन वे आर्य काल भैरव मेरे पाप को दूर करें। ब्राह्मणी, माहेशी, कोमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा, अग्निका, समस्त लोकों से पूजित तथा योगिनियों से घिरी हुई ये सभी माताएं मेरे महापाप को दूर करें। महातेजस्वी हिम, बर्फ, कुंद पुष्प तथा चंद्रमा के सदृश रुद्र के
पुत्र भयानक शूल युक्त विशाल भुजा वाले, 1000 भुजाओं वाले, सब कुछ जानने वाले, सभी प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले, 3 अग्नि रूप नेत्र वाले, देव स्वरूप, तीनों लोकों को अभय प्रदान करने वाले, ऐश्वर्यशाली माताओं की सर्वदा रक्षा करने वाले, महान वृषभ पर आरूढ़, तीनों लोकों से नमस्कृत, श्री युक्त शिव के पदार्चन में तल्लीन, यज्ञ के सिर का छेदन करने वाले, पुषा के दांतों को तोड़ने वाले, अग्नि के हाथ को नष्ट करने वाले, साक्षात भग के नेत्र को नीचे गिराने वाले, अपने पैर के अंगूठे से सोम के अंग को पीसने वाले, प्रभु नाम वाले, उपेंद्र, इंद्र, यम आदि देवताओं के अंग रक्षक, महादेवी सरस्वती के होंठ तथा नाक को काटने वाले, गणों के ईश्वर स्वामी तथा सेना नायक जो वीरभद्र हैं, वे मेरे पाप को दूर करें। ज्येष्ठ, वरिष्ठ, वरदायिनी, श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित तथा जगजननी जो महालक्ष्मी है, वे मेरे पाप को दूर करें। महाभाग्यवती, महान भूत गणों से घिरी हुई तथा शिव पूजन में सदा रत हो, जो महामोहा महामाया है, वे मेरे पाप को दूर करें। सभी गुणों से संपन्न, सभी लक्षणों से युक्त, सब कुछ देने वाली और सर्वत्र गमन करने वाली जो देवी लक्ष्मी है, वे मेरे पाप को दूर करें। सिंह पर आरूढ़ पार्वती की पुत्री, शाश्वत विष्णु की निंद्रा रूपा महामाया वैष्णवी, विष्णु की शक्ति, देवताओं से पूजित, 3 नेत्रों वाली, वर प्रदान करने वाली, महिषासुर का संहार करने वाली तथा शिव के अर्चन में तल्लीन जो महादेवी भगवती दुर्गा है, वे मेरे पाप को दूर करें। ब्रह्मांड को धारण करने वाले तथा सभी लोकों द्वारा पूजित सभी सत्य और मानस रुद्र मेरे भय को दूर करें। जो भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड गणनायक तथा कुष्मांड हैं, वे समाहित चित्त होकर मेरे पाप को दूर करें। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, प्रत्येक महीने में इस व्योपाहन सत्व से शिव की स्तुति करके भूमि पर मस्तक टेक कर प्रणाम करके अंत में संपूर्ण अनुष्ठान का समापन करना चाहिए। जो इस दिव्य व्योपाहन व्योपानस्तव को पढ़ता अथवा सुनता है, वह समस्त पापों को ध्वस्त करके रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। कन्या की अभिलाषा रखने वाला कन्या प्राप्त करता है, विजय की कामना करने वाला विजय प्राप्त करता है, धन की इच्छा रखने वाला धन प्राप्त करता है, पुत्र की कामना करने वाला अनेक पुत्र प्राप्त करता है, विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है और सुख चाहने वाला सुख प्राप्त करता है। मनुष्य जिन जिन कामनाओं की प्रार्थना करता है, उसके श्रवण से इस लोक में उन सब को शीघ्र प्राप्त कर लेता है और देवताओं का प्रिय हो जाता है। जिस किसी के निमित्त इस पवित्र इस सत्व को स्तव को पढ़ा जाता है, उसे वात पित्त आदि से होने वाले रोग पीड़ित नहीं करते, असमय में उसकी मृत्यु नहीं होती और उसे सर्प नहीं डसते। जो पुण्य तीर्थों की यात्रा करने से, जो फल यज्ञों के करने से, जो पुण्य दान करने से और जो पुण्य विशेष रूप से व्रतों के करने से होता है, उसे करोड़ों गुना उससे करोड़ों गुना फल इसे जप करके मनुष्य प्राप्त करता है। जो गाय की हत्या करने वाला, कृतघ्न, वीरघाती, ब्रह्म हत्यारा, शरणागत का वध करने वाला,
मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला, दुष्ट पाप में आचरण वाला और माता पिता का वध करने वाला होता है, वह भी इसके पाठ से सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में व्योपनस्तवन निरूपण नामक 82वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।